हेलो स्टूडेंट, ये जो बोर्ड पे जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स के पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार ही रिपीट हुआ है। कई बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंसों की संयुक्त फोकस दूरियों के लिए सूत्र का हमें क्या करना है, निगमन करना है। तो ध्यान से समझेंगे, देखो डायग्राम को ध्यान से समझेंगे। जो मैं बोलूंगा वही थ्योरी क्या करनी है, लिखनी है। डायग्राम बनाने के बाद में वही थ्योरी क्या करनी है, लिखनी है। तो थ्योरी को थोड़ा ध्यान से समझना है। क्या है, माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 है। माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 है जिन्हें एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है। लेंस L1 से U दूरी पर कोई एक बिंदु O है। लेंस L1 से O दूरी पर कोई एक बिंदु क्या है, O है, जहां पर क्या रखी गई है, वस्तु रखी गई है। ठीक है ना। बिंदु O से चलने वाली प्रकाश की किरण जब लेंस L1 से L2 में जाती है तो उसका आभासी प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब किस पर बनता है, I पर बनता है। ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब हमें देखो इस क्वेश्चन को इसके लिए सूत्र का क्या करना है, निगमन करना है। देखो वो जो फॉर्मूला जो आएगा निकल के, वो भी क्या होता है, न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये डेरिवेशन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही, लेकिन वो जो फॉर्मूला आएगा वो भी आपके न्यूमेरिकल के लिए जो क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझेंगे। देखो सबसे पहले लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है कि लेंस का जो सूत्र होता है 1/f इक्वल में 1/v माइनस के 1/u होता है। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, लेंस L1 के लिए, लेंस L1 के लिए, तो लेंस L1 के लिए देखो क्या करना है आपको। लेंस L1 के लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, 1/f। तो f क्या मान लेंगे, f1। लेंस L1 की फोकस दूरी कितनी है, f1 है, और लेंस L2 की फोकस दूरी क्या है, f2 है। तो f2 की जगह क्या आ जाएगा, f1 आ जाएगा। इक्वल में 1/v, यानी प्रतिबिंब की दूरी देखो, जब वस्तु जो है O पर रखी है, यानी U दूरी पर रखी है, तो उसका आभासी प्रतिबिंब कहां बन रहा है, I डैश पर बन रहा है। तो क्या लेंगे हम, V डैश माइनस 1/u। ठीक, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। फिर हम कौन से लेंस के लेंगे, लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए। तो लेंस L2 के लिए क्या लेंगे हम, अब देखो लेंस L2 में जो हम वस्तु जो रखी मान लेंगे I डैश पर मान लेंगे। वस्तु जो रखी हुई, वस्तु की जो दूरी मान लेंगे वो क्या रखेंगे, I डैश पर मान लेंगे, जिसके लिए कितना लेंगे, V डैश लेंगे। और जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनेगा, I पर बनेगा। तो 1/f2, लेंस L2 की फोकस दूरी कितनी है, f2, इक्वल में 1/ क्या होता है, v होता है ना, 1/ क्या होता है, v होता है। तो v जो लेंगे हम, क्या लेंगे, v लेंगे, क्योंकि जो वास्तविक प्रतिबिंब का बनना I पर बनना है, तो v ले लिया। ठीक, माइनस 1/ जो होता है u होता है। तो अब हम जो वस्तु रखी हुई मान रहे हैं वो कहां पर मान रहे हैं, I डैश पर मान रहे हैं। तो इसके लिए दूरी कितनी लेंगे, v डैश। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ लेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो समीकरण 2 और 3 को, समीकरण 2 और 3 को क्या कर लेंगे हम, ऐड कर लेंगे। तो समीकरण 2 कितना, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल में 1/, यहां कितना है, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस, यहां पे कितना है, 1/v माइनस 1/v डैश। ठीक, तो समीकरण 2 में क्या आता है, 1/f1
प्लस कर लेंगे 1/f2। ठीक, समीकरण 1 में क्या, 2 में क्या है 1/v1 माइनस 1/u, और समीकरण 3 में क्या 1/v माइनस के 1/u। तो इन्हें क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का, कैंसिल हो गया। तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल में ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस का पहले लिख देंगे। तो 1/v माइनस के 1/u। अगर आप ध्यान से देखो 1/v माइनस 1/u क्या है, लेंस का सूत्र है कि 1/v माइनस 1/u किसके बराबर है, 1/f के बराबर है। तो समीकरण 1 से क्या दे रखा है कि 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल में कितना रहेगा, 1/v माइनस 1/u की जगह कितना रख देंगे, 1/f रख देंगे। अर्थात क्या जाएगा 1/f इक्वल में 1/f1 प्लस 1/f2। यही क्या आ गया, हमारी संयुक्त फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला निकल के आ गया है। कितना भैया, 1/f इक्वल में 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक, अगर बोलता संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी, ठीक है ना, तो कितनी आ गई 1/f इक्वल में 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक, मान लिया जो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, एक क्या है उत्तल है, एक क्या है अवतल है। अभी तो दोनों उत्तल रखे गए हैं, तो मान लिया अगर ऐसा हुआ कि एक क्या है उत्तल है और एक क्या है अवतल है, तो तब क्या करेंगे, यदि L1 लेंस उत्तल और L2 लेंस क्या हो, अवतल हो, तब फोकस दूरी क्या जाएगी 1/f इक्वल में 1/f1। और देखो जो लेंस L2 है वो कैसा अवतल है, और अवतल की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस की होती है, तो माइनस 1/f2। ठीक, ये क्या है हमारी दो लेंसों की जब वे परस्पर संपर्क में रखे गए हो उनकी फोकस दूरी आ गई, जब एक उत्तल और एक अवतल हो। ठीक है ना, अगर लेंस की क्षमता निकालनी हो तो लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी आएगी, लेंसों की क्षमता तो कितना रहेगा, P बराबर P1 प्लस P2। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से करना है और कई बार इसे जो वीडियो को है कई बार रिपीट कर क्या करना है, देखना है और अच्छे से समझना है। ठीक है ना, बार बार देखकर इसे क्या करना है, समझना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, थैंक यू।